वेलकम टू लीगोलॉजी। आज से हम लोग शुरू करेंगे इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड 300 मर्डर को हम लोग शुरू करेंगे। तो कल्पेबल होमिसाइड जो हमारे बेयर एक्ट में दिया हुआ है वो बेसिकली है, उसका जो डेफिनेशन हमारा दिया हुआ है वो है whosoever causes death by doing an act with the intention of causing such bodily injury as if is likely to cause death with the knowledge that he is likely by such act to cause death commits the offense of culpable homicide। इसका जो मोटा मोटा बात है वो मैं बता देता हूँ। इसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कोई भी इंसान किसी को इंटेंशनली मारता है या उसको शारीरिक क्षति पहुंचाता है या उसको मारने के उद्देश्य से कुछ काम करता है या उसे जानकारी है कि ये काम करने से सामने वाला बंदा मर जाएगा, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आता है। कल्पेबल होमिसाइड दो प्रकार का होता है। कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसका हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए एंड बी जाते हैं जंगल और ए को पता रहता है कि झाड़ी के पीछे जेड है, और वो ए बोलता है बी को कि थोड़ा फायरिंग कर दो झाड़ी में। तो बी फायरिंग कर देता है और उसमें जेड की डेथ हो जाती है। इसमें बी का कोई ऑफेंस नहीं है और ए कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहरा जाएगा। वहीं दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। इसमें ये उसी टाइप का है। ए और बी जाते हैं जंगल तरफ और ए को लगता है कि झाड़ी के पीछे भेड़िया है, बट झाड़ी के पीछे रहता है बी और वो गोली चला देता है। तो वैसे तो ए ने एक अनलॉफुल काम किया है, बट फिर भी वो कल्पेबल होमिसाइड का दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसे बी का मारने का इंटेंशन नहीं था। उसको ये भी जानकारी नहीं थी कि झाड़ी के पीछे बी है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने क्या किया कि एक गड्ढे के ऊपर घास फूस का एक लेयर बना दिया जिससे कि वो ज़मीन की तरह दिखने लगा, और उसका इंटेंशन तो था ही जेड को मारना। जेड उधर से आता है, उसे पता नहीं रहता है कि वो गड्ढा है और उसके ऊपर वो भूसा और घास बिछाया हुआ है। वो गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसमें ए कल्पेबल होमिसाइड का दोषी है। एक और एग्जांपल है इसी टाइप का। ए ने बी को उसके एब्डोमेन में किक किया, जिसमें ए का इंटेंशन था कि बी के हिप्स को फ्रैक्चर करना, लेकिन बी के स्प्लीन पर रैप्चर आ जाता है उससे और बी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। इसमें बी को ज्ञात था कि एब्डोमेन एक बहुत ही नाजुक अंग है जिस पर किक करने से ही आदमी की मृत्यु हो सकती है, इसलिए बी का इंटेंशन ए का हत्या करना ही था। ये भी कल्पेबल होमिसाइड में ही आएगा। घायल व्यक्ति या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, उससे किसी टाइप का भी खतरनाक काम कराना या ऐसा काम कराना जिससे उसकी डेथ हो जाए, तो ये जो भी काम कराएगा वो बंदा कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाता है। यदि कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है
और उसकी डेथ कोई कर देता है या फिर किसी के द्वारा उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि इंडियन लॉ के अनुसार अजन्मा बच्चा को भी एक लिविंग थिंग माना गया है, और क्योंकि उसके अंदर प्राण रहता है इसलिए एक लिविंग थिंग माना गया है। मृत्यु अगर शारीरिक चोटों से होती है तो चोट देने वाला को मर्डर माना जाएगा, जबकि इसका सही अगर समय पर सही इलाज मिल जाता तो वह व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। अब सेक्शन 304 हम लोग देखते हैं इंडियन पेनल कोड का, क्योंकि इसमें कल्पेबल होमिसाइड का पनिशमेंट का जिक्र किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड का दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास या आजीवन कारावास और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अब हम लोग कुछ केस लॉ देख लेते हैं। पहला केस लॉ है गणेश डुले एक सपेरा रहता है, वो मेला में सांप का खेल दिखाता है। पर एक दिन वो सांप का खेल दिखाने तो गया, लेकिन उसने उसका जहर नहीं निकाला हुआ था। वह हुनर दिखाने के लिए एक लड़के के सर पे सांप रख देता है, जिससे लड़का घबरा जाता है और सांप को हटाने लगता है, और उसी दौरान सांप को हटाने के दौरान सांप उसको काट लेता है और स्पॉट पे उसकी डेथ हो जाती है। इसमें कोर्ट ने अक्यूज्ड को कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी ठहराता है। एक और केस है कुसा मांझी वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1985 का केस है। इसमें एक मछुआरे को इच्छा रहती है मछली पकड़ने के लिए जाने की, तो मछुआरे की माँ उसको मना करती है कि वो गांव वालों के साथ मछली पकड़ने ना जाए। तो कुसमांझी यानी कि जो अक्यूज्ड पार्टी उसको गुस्सा आ जाता है और वो कुल्हाड़ी से अपनी माँ के कंधों पे वार कर देता है और उसकी माँ की डेथ हो जाती है। इसमें 4 बातें सामने आती है। पहला कि हत्या जो था वो प्री प्लान नहीं था, क्योंकि वो एक अचानक से गुस्से में हुआ था। सेकंड बात आती है सामने कि जो भी वार किया गया था, हमला जो भी हुआ था, वो गले से ऊपर नहीं था और सर में नहीं मारा गया था, वो कंधे पे मारा गया था। और चूँकि मारने वाले का इंटेंशन जो भी उस पर हमला किया था, उसका इंटेंशन उसको सिर्फ चोट पहुंचाना था, बॉडली इंजर करना था, बाकी उसका मर्डर करना था। इसलिए कुसमांझी कल्पेबल होमिसाइड का दोषी ठहराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 में था, इतना पार्ट 1 का था। अब कल की वीडियो में इससे आगे का मैं पार्ट 2 जिक्र करूँगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपको कुछ मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टे सेफ, थैंक यू।